That is the mystery of love. It dissolves identification. When there is love, there is no identification. When you recognize it is love, there is identification. And then love disappears. Gradually it disappears. कभी महसूस करें जब प्रेम है पूरी तरह से, तो जैसे दो लपटें मिल गई हों, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, मैं और तू का कोई विभाजन नहीं उस समय। लेकिन जैसे ही पता चलता है अच्छा ये तो प्रेम था, तो वो जा चुका, चला गया। जिस समय प्रेम होता है तो पता ही नहीं चलता कि ये है और वो होता है। जैसे ही किसी को पता चलता है कि ये प्रेम है, इसका मतलब प्रेम जा चुका है। अब केवल मेमोरी बची है, स्मृति बची है, और मेमोरी से सारी ड्युअलिटी और दुविधाएं और आइडेंटिफिकेशन पैदा होते हैं। जब कोई किसी के इमेंस लव में होता है तो जरा देखें, उसको पता ही नहीं होता कि ये मेरा है, पराया है, किसका है। दे बिकम कॉस्मिक, लवर्स बिकम कॉस्मिक। लेकिन जैसे ही वो ऊर्जा बिखरती है, वो जो क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी का हुआ होता है वो लूज पड़ता है, इंडिविजुअल लौट आता है, आइडेंटिफिकेशन लौट आता है, और लवर्स लौट आते हैं। लव में कोई लवर्स नहीं। जब लवर्स हैं तो कोई लव नहीं। बस व्यक्ति शुरुआत करता है, व्यक्ति शुरुआत करता है और फिर व्यक्ति जाता रहता है, क्योंकि व्यक्ति तो एक फिक्शन है, व्यक्ति एक बस कल्पना है इकट्ठी की हुई। और प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जिंदगी में एकमात्र चीज़, ध्यान और प्रेम दोनों सिनोनिमस हैं, या ध्यान के माध्यम से या प्रेम के माध्यम से। जब व्यक्ति नहीं रहता, प्रेम में भी शुरू तो व्यक्ति करेगा, व्यक्ति ही व्यक्ति के पास जाएगा, व्यक्ति ही आकर यहाँ पर बैठा हुआ है। इंडिविजुअल ही चला था अपने घर से, जो आकर इस बुद्धा स्पेस में बैठा है, लेकिन जब बैठा तो वो व्यक्ति नहीं रहा, उसका इंडिविजुअल कहीं पीछे छूट गया, और वही उसकी जो अपलिफ्टमेंट का एहसास है, वही उसका एहसास है। एक व्यक्ति ही प्रेम के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, ये एक दिया जलाने जैसी चीज़ है। इसीलिए हिंदू वर्शिप में हर जगह दिया जलाते हैं। तो वो बत्ती तो है, लेकिन जैसे ही वो जलती है, डिसअपियर्स, इट इज़ फ्लेम आउट ऑफ नोवेयर। ये कहाँ से आई नहीं पता, कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता, लेकिन वो जो फ्लेम है वो अलाइव है, उसमें वो बर्न हो गई, वो जो इंडिविजुअलिटी थी वो बर्न हो गई। तो जब बहुत गहरा प्रेम होता है तो अचानक व्यक्ति जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए प्रेम का अदम्य आकर्षण है, मतलब गहरा से गहरा आकर्षण है। व्यक्ति ही बर्डन है, बोझ है, या ज्ञानी है या अज्ञानी है, एनलाइटेंड है या अनएनलाइटेंड है। प्रेम में कोई एनलाइटेंड भी नहीं होता, यानी एनलाइटेंड व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, प्रेम में नहीं हो सकता। अगर प्रेम में भी वो एनलाइटेंड है तो वो केवल बत्ती है, लौ नहीं है, फ्लेम नहीं है। प्रेम का मतलब कुछ नहीं है वहाँ, नथिंगनेस, इट डिजॉल्व्स एवरीथिंग। इसीलिए इतना आकर्षण है, कोई बोझ नहीं है, अनबर्डन। और ध्यान में भी वही चीज़ है, उसमें भी कोई बोझ नहीं है, सब चीज़ें हट जाती। तो व्यक्ति शुरू करता है, लेकिन फिर व्यक्ति नहीं बचता। यही मिस्ट्री है। तो व्यक्तियों के काम तो रहेंगे, ऐसा नहीं कि कोई कहे कि अच्छा इंडिविजुअल नहीं है तो फिर कुछ करना ही क्या, इंडिविजुअल ही चलेगा, इंडिविजुअल ही आएगा, यही सारी चीज़ें होंगी। तो इट्स अ ब्यूटीफुल गेम, दैट्स वाई वी कॉल इट लीला। आइडेंटिफिकेशन इज द ईगो, दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग द टर्म ईगो, क्योंकि ईगो का जब शब्द बोला जाता है तो ईगो को लेकर भी उतने ही मिसकंसेप्शन है जितने गॉड को लेकर मिसकंसेप्शन है। ईगो और गॉड इक्वली
कंफ्यूज्ड आइडियाज़ हैं। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है।